हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अब जो मकसद है ना एक्टिविटी डायग्राम का, ठीक है? एक्टिविटी डायग्राम का मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड टू ड्रॉ, टू डिज़ाइन, टू डेवलप यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम? वो ये है कि जो भी आपके बिज़नेस के प्रोसेसेस है ना, ठीक है? यानी कि आपका जो बिज़नेस है, जो भी आपकी डोमेन है, जिसके लिए भी आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी आपकी एज़ इज़ सिस्टम है, उसकी मॉडलिंग के लिए, उस बिज़नेस को समझने के लिए आप जो है ना वो क्या यूज़ करते हैं? बिजनेस और सॉरी एक्टिविटी डायग्राम। और बिजनेस एक्टिविटी डायग्राम आपको याद होगा जब हमने बिजनेस मॉडलिंग पढ़ी थी, हमने उस वक्त देखी थी। उसके अलावा क्यों ये यूज करते हैं? वर्क फ्लोज, ठीक है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सॉफ्टवेयर ने जो एक काम परफॉर्म करना होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू एक जो गोल अचीव करना होता है, उसको मॉडल करने के लिए भी जो है ना आपका क्या होता है? आपका आप यूज करते हैं एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है? अब एक चीज जो आपने बहुत ध्यान से सुननी है वो ये है कि एक्टिविटी डायग्राम बनाने के ना मैक्सिमम 2 लेवल्स हैं जो नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं। एक लेवल कौन सा है कि आप पूरे सिस्टम का, यानी कि पूरा सिस्टम है ना आपका, उस सब की एक एक्टिविटी डायग्राम बनाएं। पहला लेवल या पहला जैसे कह लें कि एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने यूज केसेस में डिवाइड किया मैंने सिस्टम को। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूज केसेस जो हैं वो क्या हैं? छोटी छोटी स्टोरीज हैं। यूज केसेस क्या हैं? आपके सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे जो हैं वो पार्ट्स हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ओवरऑल सॉफ्टवेयर को समझना जो है वो एक ही गो में आसान नहीं होता, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि आप उन्हें छोटे छोटे जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर उनको समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो फिर दूसरा लेवल क्या है कि जब आपने यूज केसेस में डिवाइड एंड कॉन्क्वर समझ लें आपने करते हुए उनको जब डिवाइड कर दिया ना, तो फिर आप एक एक यूज केस की ना आप एक्टिविटी डायग्राम बनाएं। तो दो हो गए लेवल, एक पूरे सिस्टम की या फिर आप यूज केसेस की अलग अलग। तो मोर अंडरस्टैंडेबल कौन सी होगी? किसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं? जिसको आपने किस में डिवाइड करके किया है? यूज केसेस में, ठीक है? अब क्या है, एक और चीज कि ये किस में भी आपको फायदा देती है कि आपको पता है कि यूज केसेस में डिवाइड किया है ना आपने, ठीक है? तो अब क्या है, आपको पता है कि एक यूज केस से दूसरे यूज केस में कोई डेटा जा भी रहा होता है, ठीक है? जैसे एक मेथड से मेथड्स में डेटा जा रहा होता है ना, एक मेथड से दूसरे मेथड में, या क्लासेस आपस में डेटा जो है ना एक्सचेंज कर रही होती हैं। इसी तरह से अगर आपने यूज केस लेवल पे अपनी एक्टिविटी डायग्राम डिजाइन की है ना, तो मे देयर इज अ चांस कि एक एक्टिविटी डायग्राम की जो आउटपुट है वो दूसरी एक्टिविटी डायग्राम की इनपुट के तौर पे एज अ डेटा लेके जा रही हो। बिकॉज आपको पता है कि सारा कुछ डेटा एक्सचेंज के ऊपर काम होता है। आपका जितना भी आपका सॉफ्टवेयर है वो जो अपना ओवरऑल फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा होती है। एक प्रोसेस से डेटा निकल के दूसरे प्रोसेस के अंदर जो है वो डेटा क्या होता है? फीड इन हो रहा होता है और फिर कोई फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ मैंने जो है ना वो एक्टिविटी डायग्राम, सिंपल एक्टिविटी डायग्राम्स आपके लिए जो है ना मैं वो मैंने यहाँ पे नरेट की हैं। सबसे पहले देखें ये वाला, ये जो फर्स्ट है बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट के ऊपर, इसकी कुछ नोटेशंस हैं आपकी। ये ना बिल्कुल मैंने आपको बताया था मिलता जुलता बहन भाई है किसका? आपके फ्लो चार्ट का, ठीक है? बट देयर इज अ डिफरेंस। पहले मेरा ख्याल है मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं, उसके बाद हम इधर आते हैं। यूज के सॉरी फ्लो चार्ट, बल्कि फ्लो चार्ट से भी पहले पहले इसको डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस किस किस का? यूज केस डायग्राम का और एक्टिविटी डायग्राम का। यूज केस डायग्राम किस लिए यूज होती है? यूज केस डायग्राम इस बात को शो करती है काम क्या हो रहा है, पीछे काम कैसे हो रहा है ये नहीं पता। यूज केस डायग्राम बता रही होती है काम क्या हो रहा है और कौन सा यूजर जो है ना वो उस काम के साथ जो है ना वो इंटरैक्ट कर रहा है। इस चीज को मॉडल करने के लिए ना आपका यूज केस डायग्राम यूज होती है। जबकि जो एक्टिविटी डायग्राम है वो किस लिए यूज होती है? कि उस काम के पीछे के जो फ्लोज हैं, उस काम को करने के लिए जो एक्शन स्टेप्स हैं, कि वो काम कैसे होगा, किस किस स्टेप से हो के काम जो है ना वो गुजर के आगे जाएगा, उस चीज को जो है ना उस प्रॉपर फ्लो को, उस कंट्रोल फ्लो को शो करने के लिए जो आपके पास जो डायग्राम यूज होती है वो एक्टिविटी डायग्राम यूज होती है। आप ये समझे यूज केस डायग्राम में वो जो एक गोला है ना विड्रॉ मनी का, अब उस गोले के अंदर घुस के जो एक एक स्टेप आप एक्सप्लोर करेंगे ना, वो किसके थ्रू नरेट करेंगे? आप एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू। तो फिर क्या हुआ? वहां पे सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा यूजर
किस प्रोसेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। जबकि आपका एक्टिविटी डायग्राम में क्या पता चलेगा कि एक एक स्टेप, एक एक इंटरेक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म हो रही है, कैसे फ्लो जो है ना वो आगे चल रहा है। अब नेक्स्ट, यूज केस डायग्राम जो है ना वो किस चीज को मॉडलिंग में हेल्प करती है, यूजर इंटरैक्शंस। जैसे अभी बात हुई है कि इसका यूजेज क्या है, कि कौन सा एक्टर किस जो यूज केस के साथ या किस बिजनेस फ्लो के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सा किसके साथ जो है ना वो इन लिंक्ड है, इंटरएक्ट किस तरह कर रहा है। जबकि आपका एक्टिविटी डायग्राम किस चीज को मॉडल करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो जो सिस्टम है ना आपका, उस सिस्टम के अंदर जो मौजूद प्रोसीजर्स हैं या जो वर्क फ्लोज हैं, उनको मॉडल करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है एक्टिविटी डायग्राम। तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर यूज केस डायग्राम एंड योर एक्टिविटी डायग्राम। एंड एक्टिविटी डायग्राम इज मोर डिटेल्ड देन योर use case diagram in the terms of your functionality, in the terms of your control flow, in the terms of your activities, and their actions and their outputs as well, एंड देयर फ्लो एज वेल। अब ये तो हमने जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर यूज केस डायग्राम एंड योर एक्टिविटी डायग्राम। नाउ लेट्स गेट बैक टू द डिफरेंस बिटवीन योर एक्टिविटी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। आपका जो एक्टिविटी डायग्राम है ना इज मोर लाइकली योर फ्लो चार्ट। जिस तरह का फ्लो चार्ट होता है ना, एक्टिविटी डायग्राम उससे बहुत मिलती जुलती है, बट स्लाइट डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। ठीक है, अब क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क क्या है दोनों के बीच में? जो है ना आपकी एक्टिविटी डायग्राम, वो किसके ऊपर फोकस करती है? आपके वर्क फ्लोज के ऊपर, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, ये वाले एक्शंस जो है वो परफॉर्म होंगे। जबकि आपका जो फ्लो चार्ट है वो टोटली सोल्यूशन के ऊपर बेस करता है। आपको याद होगा कि आप प्रोग्राम बनाने से पहले, आप प्रोग्राम जो कोड करते थे उससे पहले आपको क्या बनवाया जाता था? फ्लो चार्ट, जिसमें आप टोटल किसकी बात कर रहे होते थे? ये डेटा इनपुट होगा, ये कंडीशन लगेगी, यहां से ये चीज प्रोसेस होगी और ये चीज आउटपुट होगी। जबकि एक्टिविटी डायग्राम में प्रोग्रामिंग वाइज नहीं कॉन्सेप्ट उसमें मेंशन करते, उसमें जो बिजनेस फ्लो है ना, कि एक और मतलब कह लो कि एक यूज केस के अंदर एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होंगी, उसका फोकस उसके ऊपर होता है। यानी कि फ्लो चार्ट का जो फोकस है वो आपके सोल्यूशन के ऊपर होता है, या प्रोग्राम की डिजाइनिंग के ऊपर होता है, या प्रोग्रामिंग के साथ होता है। जबकि आपकी एक्टिविटी का जो ताल्लुक है ना एक्टिविटी डायग्राम का, उसका ताल्लुक होता है आपके बिजनेस के फ्लो के साथ। आपका जो फ्लो चार्ट है वो जो है ना वो यूएमएल ओन नहीं करता। फ्लो चार्ट यूएमएल ओन्ड डायग्राम नहीं है। जबकि जो एक्टिविटी डायग्राम है ना वो यूएमएल की फॉर्मल डायग्राम है, यूएमएल ओन करता है एक्टिविटी डायग्राम। इसकी नोटेशंस की तरफ, कि ये नोटेशंस क्या है। सबसे पहले एक नोटेशन जो आपने नोट करनी है, चलो जिंदाबाद, समझ आ गया, वेरी गुड। एक नोटेशन जो आपने नोट करनी है, ये जो काला सा मोटा सा जो एक ये स्टॉपर सा है ना, ये इसका स्टार्ट होता है। जबकि फ्लो चार्ट में आपको याद है वो एक ओवल होता था, उसके अंदर आप स्टार्ट लिखते थे। और ये जो है ना बुल आई, ये जो हो रहा है, इसको आप कहते हैं एक्टिविटी फाइनल। अब यहाँ पे मैं होल्ड करती हूँ। ये जो एंडिंग स्टेज है ना, ये जो एंडिंग एक्टिविटी है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिविटी फाइनल और एक होती है फ्लो फाइनल। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, वो हम आगे जाके देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिनिश्ड स्टेट्स ऑफ अ एक्टिविटी डायग्राम। यहाँ पे फिनिशिंग होती है, मगर फिनिश भी जो है ना वो दो तरीके से होती है, दो कंडीशंस होती हैं एक्टिविटी डायग्राम में किसी भी एक्टिविटी डायग्राम को फिनिश करने की। मगर यहाँ पे जो है, ये जो लगा हुआ है ना स्टॉपर, ये लगा हुआ है एक्टिविटी फाइनल, कि पूरी एक्टिविटी आपने जो फाइनल करनी हो। तो ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्लो चार्ट की तरह फ्लो आया, पहली एक्टिविटी हुई, फिर फ्लो आया, फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी हुई, और उसके बाद क्या हो गया? एक्टिविटी फिनिश हो गई। तो ये नोटेशंस आपने याद रखनी है। ये जो ओवल ओवल है ना, ये यूज होता है फॉर द सेक ऑफ योर एक्टिविटी नरेशन। अब आए दूसरे, ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं, यानी कि ये दोनों तरीके यूज किए जा सकते हैं। मगर ये वाला जो है ना, जहाँ पे ये डायमंड सिंबल लगा हुआ है, ये कहते हैं कि ये प्रेफर किया जाता है कि आप ये वाली जो है ना आप यूज करें। द टू वेज ऑफ शोइंग अ डिसीजन, जैसे आपको फ्लो चार्ट में भी याद है कि देयर इज अ डायमंड सिंबल, या वहां पे डिसीजन हो रहा होता है, इफ का चेक लगा होता है, या ये या वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ना वो उसको शो करने के आपके पास दो तरीके हैं। कि फॉर एग्जांपल सिचुएशन क्या है, कि आप उठे, वेकअप हुए,
भूख लगी है या नहीं लगी, भूख लगी है तो नाश्ता करेंगे, नहीं लगी तो फिर दोबारा सो जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद क्या होगा, एक्टिविटी फिनिश। अब यहाँ पे दो तरीके हैं इसको शो करने के। एक तरीका ये है कि आप वेकअप के बाद जो मतलब वेकअप की जो एक्टिविटी है वहीं से दो आउट गोइंग एजेस निकालें और वहां पे एक पे लिख दें, इनको कहते हैं गार्ड कंडीशंस या ये सिचुएशंस हैं, ठीक है, हंग्री या नॉट हंग्री। तो आप हंग्री के केस में ईट ब्रेकफास्ट पे ले जाएं और नॉट हंग्री के केस में गो बैक टू स्लीप ले जाएं और उसके बाद क्या कर दें, उसको फिनिश कर दें। दूसरा उसका तरीका क्या है, दूसरे वाला उसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे लगाएं एक डायमंड का सिंबल, और प्रेफर यही किया जाता है, आपने भी इसी को फॉलो करना है। आपने लगाना है डायमंड का सिंबल और डायमंड के ऊपर जो है ना गार्ड कंडीशन लगानी है, हंग्री या नॉट हंग्री, और उसके बाद ईट ब्रेकफास्ट एंड गो बैक टू स्लीप। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपने नोट करनी है, जब आपने इसको इकट्ठा भी करना है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं आप डिसीजन, और इसको इकट्ठा करने के लिए भी ना एक डायमंड लगाते होते हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, उसको कहते हैं आप मर्ज। ठीक है, ये आगे लेक्चर में आएगा। यानी कि आपने यहाँ पे भी इकट्ठा भी करना है ना उसको, तो यहाँ पे आप क्या लगाएं, एक और डायमंड लगाएं, यहाँ पे उसको कहेंगे डिसीजन, जहाँ पे डिसीजन हो रहा है, और यहाँ नीचे जहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे हैं ना दोनों ब्रांचेस, उसको कहेंगे आप मर्ज। ठीक है, और उसके बाद उसको एंड स्टेट तक पहुंचाएं। अब आते हैं आखिरी इसके ऊपर, ये जो तीसरी, अब ये देखें आखिरी, ये जो है ना एक और नोटेशन है, इसको कहते हैं आप ज्वाइन एंड फोक्स। ठीक है, ज्वाइन एंड फोक। फोक अंग्रेजी में फोक किसको कहते हैं, एफ ओ आर के, एफ ओ आर के किसको कहते हैं, चमचा कांचा, चमचा चमचा कड़छा, चमचा कांटा कहते हैं ना, जिससे आप फोक से आप कांटा, बिल्कुल कभी आपने शक्ल देखी है फोक की शक्ल किस तरह होती है, ऊपर से एक डंडी आ रही होती है और नीचे से काफी सारी उसकी जो है ना वो टांगे निकल रही होती हैं, ऐसे ही होता है ना फोक, ऐसे होता है ना कि उसकी जो टांगे निकल रही होती हैं, उसी में आप वो कोई भी फ्रूट फंसाते हैं और उसको आप खाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ना, ये जो ऊपर पहली वाली ये जो आपको बार नजर आ रही है, ये बिल्कुल फोक की तरह है ना, कि वर्कआउट से एक टांग निकल रही है और नीचे जो है ना उसकी दो टांगे बन रही हैं, ये दो टांगे। तो डेट डिपेंड्स कि आप, ये जरूरी नहीं कि दो टांगे, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी मर्जी इसकी टांगे जो है ना वो निकाल लें। अब यहाँ पे एक और चीज देखें, और नीचे उसी का एक लगा हुआ है, इसको कहते हैं ज्वाइन, ये नीचे जो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या था इस वाले केस में, यहाँ पे था डिसीजन एंड मर्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोक एंड ज्वाइन। फोक जो है डिवाइड करने के लिए यूज होता है, और मर्ज सॉरी ज्वाइन जो है वो उसी डिवीजन को इकट्ठा करने के लिए यूज होता है। अब ये यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था, ये जो डिसीजन और मर्ज है ये तो वहां लगाते हैं जहाँ पे आपकी कोई कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, या ये, मगर ये कहाँ लगाते हैं, कॉमन सेंस क्या कहती है, आप लोग क्या कहते हैं कि ये किस जगह लगाते होंगे। अच्छा, मजे की बात है, इस डायग्राम के साथ लिखा भी हुआ है, ये देखिए इसके साथ लिखा भी हुआ है कि ये किस जगह पे लगता है, कंकरेंट प्रोसेसिंग के लिए, एक साथ सिचुएशंस जहां पे चलानी हो। बिल्कुल ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरी जिंदगी में कंकरेंट प्रोसेसिंग चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब इतवार को काम शुरू करती हूँ अपना, तो यहाँ से मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, वहां से मैं सफाई शुरू कर देती हूँ, वहां से मैं हंडिया बनानी शुरू कर देती हूँ, वहां से जो है ना मैं कोई भी और जो काम है अपना पौधों को पानी देना शुरू कर देती हूँ। अब ये क्या है, ये सारे काम क्या है, मल्टीटास्किंग, एक ही टाइम पे जो कंकरेंट काम हो रहे होते हैं ना, पैरेलल। ठीक है, मल्टीटास्किंग के लिए आप ये जो है ना ज्वाइन एंड सॉरी फॉक्स एंड मर्ज ज्वाइंस जो है ना वो यूज करते हैं कि आपने पैरेलल काम कराने हो, तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं ये वाली नोटेशंस आप यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, वर्कआउट किया आपने, यानी कि आपने एक्सरसाइज की, ठीक है, वर्कआउट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना पैरेलल दो काम किए, शावर एंड रिलैक्स, यानी कि आप शावर भी ले रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या किया, मर्ज एंड फिनिश। अब एक फर्क याद रखना है इन दोनों में, ये जो डिसीजन वाली सिचुएशन है और ये फोक वाली सिचुएशन है, यहाँ पे डिसीजन के केस में जो भी ब्रांच पहले एग्जीक्यूट हो जाती है ना, फ्लो जो है ना वो आगे चला जाता है। यानी कि हंगरी के केस में अगर हंगरी वाली सिचुएशन ईट ब्रेकफास्ट जो है ना वो पहले फिनिश हो गई है ना, तो इसका फ्लो जो है ना वो आगे मूव कर जाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर डिसीजन के केस में हंगरी वाली ब्रांच एग्जीक्यूट हो रही है या नॉट हंगरी वाली ब्रांच एग्जीक्यूट हो रही है, दोनों में से जो भी पहले पहुंच मतलब हो जाएगी ना एग्जीक्यूट, यहीं से जो फ्लो है ना वो आगे चला जाएगा और किसी का इंतजार नहीं करेंगे आप। मगर इसका उलट केस होता है आपके इसमें फोक और ज्वाइन में।
इसमें क्या होता है कि आप जो है ना यहाँ पे जो इसका ज्वाइन है ना, ये नीचे वाले जो बार है, यहाँ पे आप वेट करते हैं, ये फ्लोस का वेट करते हैं कि बाकी भी जो है ना वो अपनी प्रोसेसिंग करके पहुंच जाएं, उसके बाद यहाँ से जो है ना आगे काम शुरू होता है। यानी कि इस वाले प्लेटफॉर्म पे ना, इस वाली नीचे वाली लाइन पे ऊपर वाले आने वाले फ्लोज के रिजल्ट का ना क्या होता है, इंतजार किया जाता है इधर, कि ये शावर हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कुछ और हो जाए तो क्या होगा, फिर हम आगे चलेंगे। चलते हैं आगे एग्जांपल्स में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा जी, अब वही बात है, एक्टिविटी डायग्राम मैंने आपको काफी बता दी है कि क्यों यूज करते हैं। बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिजनेस फ्लो, वर्क फ्लो, कंट्रोल फ्लो। और एक्टिविटीज जो है वो पैरेलल भी हो सकती हैं, ऑल्टरनेट पाथ भी उसके अंदर आ सकते हैं, डिसीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि आप सारे सिस्टम का जो है आप एक ही पूरी जो है ना एक्टिविटी डायग्राम बना लें या यूज केसेस बेस उसको डिवाइड कर दें फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया हुआ है एक एक्टिविटी डायग्राम। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जिस तरह डेटा भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक एक्टिविटी डायग्राम से हो सकता है दूसरी एक्टिविटी डायग्राम में कोई डेटा पास हो रहा हो, ठीक हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोसेस ऑर्डर का यूज केस था, प्रोसेस ऑर्डर का यूज केस, उसकी एक्टिविटी डायग्राम बनाई हुई है। और आपको याद होगा जब आप फ्लो चार्ट आपने पढ़े थे तो आपको याद होगा आप वो टैगिंग करते होते थे, यानी कि एक आपकी फ्लो चार्ट बनते 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 बिल्कुल पेज के एंड में पहुंच गया, वहां पे आप एक टैग लगाते थे और दूसरी जगह से उसी को जोड़ने के लिए, वो कनेक्टर कहते थे शायद उसको, कि एक जगह आपने ए लिखा है फिर उसी जगह से आपने शुरू करना होता, कनेक्टर कहते थे ना शायद उसको, अभी मुझे भूल गया है शायद ना, हाँ कनेक्टर ही कहते थे। वो कनेक्टर आप दूसरी जगह लगाएं तो इसका क्या मतलब है कि वो उसको वहीं से जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ये प्रोसेस फ्लो का जो है ना, प्रोसेस ऑर्डर का जो है वो यूज केस है जिसकी एक्टिविटी डायग्राम बनाई है। तो सबसे पहले काम कहाँ से शुरू हुआ कि रिक्वेस्ट ऑर्डर का जो है ना एक इनपुट आई, यहाँ से रिसीव ऑर्डर की एक्टिविटी, यहाँ से काम शुरू हो गया, देखें सॉलिड डॉट लगा हुआ, रिसीव ऑर्डर की जो है ना एक्टिविटी शुरू हुई आपकी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिसीजन हो रहा है, ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है या ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है। ऑर्डर एक्सेप्ट के केस में ऑर्डर फिल किया जाएगा और आगे देखें क्या हुआ, उसको डिवाइड कर दिया है पैरेलल दो कामों में। ऑर्डर यहाँ से शिप भी हो रहा है और वहां से क्या है, इनवॉइस भी भेजी जा रही है। उसके बाद क्या है कि इन केस अगर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है तो ये देखिए कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। और उस केस में क्या होगा, आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैरेलल प्रोसेसिंग हुई हुई है कि ऑर्डर शिप भी हो रहा है और इनवॉइस सेंड भी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अभी थोड़ी देर के लिए इस इनवॉइस के डब्बे को छोड़ दें, आप आगे देखें फिर क्या हो रहा है, आपकी पेमेंट हो रही है, पेमेंट एक्सेप्ट हो रही है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये ज्वाइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये जो ज्वाइन है, ये जो ज्वाइन है, कोई बात नहीं आयशा, ये जो ज्वाइन है ये क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा ऑर्डर को क्लोज करने के लिए, इसका वेट करेगा कि ऑर्डर शिप भी हो जाए और पेमेंट्स वाला प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है ना वो आगे इसका जो है ना वो फ्लो पहुंचाएगा और उसके बाद जो है ना आपकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब जो एक नई चीज आई थी ना वो ये थी, ये इनवॉइस का डब्बा। यूएमएल के ना बच्चों बहुत सारे वर्जन आते हैं, ठीक है, जैसे आपके विंडोज के वर्जन आते हैं, आपके और सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, ठीक है, इसी तरह यूएमएल के भी वर्जन आते हैं। अब यूएमएल का एक वर्जन है आई गेस 2.0, उसमें वो कहते हैं कि अगर दो एक्टिविटीज के बीच में, सॉरी दो एक्शंस के बीच में, ये इसको ना एक्टिविटी डायग्राम के इनको एक्शंस कहते हैं, ये जो स्टेप्स है ना, रिसीव ऑर्डर, फिल ऑर्डर, शिप ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर, एक्सेप्ट पेमेंट, मेक पेमेंट, सेंड इनवॉइस, ये जितने ओवल्स हैं इनको क्या कहते हैं, आप एक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शंस, एक्शंस। और ये जो पूरी डायग्राम है ना, ये जो जिसके अंदर ये एक्शंस हैं, इट इज नोन एज एक्टिविटी। इट मींस an activity is composed of many actions. Activity is composed of many actions, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब UML 2.0 कहता है कि एक एक्शन टू एक्शन डेटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, कि एक एक्शन के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा हो और वो जो ऑब्जेक्ट है अगले एक्शन के अंदर जो है ना एज अ इनपुट जा रहा हो। अब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह आइडिया होगा। मेरा ख्याल है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या होते हैं, पता है ना, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं आपके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, जाने कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर आपको पता है कि उसी का उलट काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर बेचारा बना रहा होता है, डिस्ट्रक्टर आके दवाइयां मचा देता है, ये पता है ना, ऊप के कॉन्सेप्ट्स आपको पता ही होंगे। तो अब क्या है कि बताते हैं यूएमएल में कि जो आपके एक एक्शन से दूसरे एक्शन में देयर इज अ चांस कि कोई ऑब्जेक्ट एक एक्शन के अगेंस्ट क्रिएट हो रहा हो, कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, और वो जो ऑब्जेक्ट का डेटा है वो अगले ही एक्शन में एज अ इनपुट जा रहा हो, जैसे यहाँ पे। तो उसको शो करने के लिए क्या करना है आपने, ये इनवॉइस,
ये इनवॉइस नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो किस स्टेज पे क्रिएट हुआ है, सेंड इनवॉइस के एक्शन के बाद, और मेक पेमेंट में वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एज ए इनपुट जो है वो पास हो रहा है। कि जाहिर है इनवॉइस का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें एक इनवॉइस की सारी डिटेल होगी, तो पेमेंट उसी इनवॉइस के अगेंस्ट होगी ना, उसी इंस्टेंस के अगेंस्ट होगी। अभी इस इंस्टेंशिएशन के बिना दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, दैट्स योर चॉइस, आप जो मर्जी यूज कर लें। एक तो ये वाला है कि बीच में जो है ना वो ये बीच में एक डब्बा लगा दें, और एक और इसका तरीका होता है कि वो क्या होता है कि एक छोटा सा डब्बा इसके साथ लगाएं सेंड इनवॉइस के साथ, और एक छोटा सा डब्बा लगाएं इस मेक पेमेंट के साथ। ये रिप्रेजेंटेशन भी ना ये आगे आ रही है, अभी देखते हैं। अच्छा ये देखें, ये एक और मैं बना ली थी मैंने डायग्राम आपको एक बार फिर रिकैप करने के लिए कि कौन सी नोटेशन किस लिए यूज होती है। ये देखें, ये काला भुजंगड़ डॉट जो है वो किस लिए यूज होता है, इनिशियल नोड, ठीक है। उसके बाद ये जो डायमंड सा है, ये इसको क्या कहते हैं आप, डिसीजन नोड। ये जो ओवल्स ओवल्स हैं जिनको मैं आपको कह रही थी, इनको आप क्या कहते हैं, एक्शंस, ठीक है। ये जो लंबा सा तूता है इसको क्या कहते हैं आप, फोक नोड। और इसी को इकट्ठा करने के लिए जो आप यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ज्वाइन नोड। इसी तरह डिसीजन को इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, मर्ज नोड। और ये जो एक बुल आई है जो कि एक आंख टाइप बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं आप, एक्टिविटी फाइनल नोड। और ये फाइनल नोड होती है, ठीक है, फाइनल नोड होती है ये। और मैंने आपको क्या बताया था, दो टाइप की फाइनल नोड्स होती हैं, एक एक्टिविटी फाइनल नोड होती है, एक फ्लो फाइनल होती है। एक्टिविटी फाइनल मैं आपको बता रही थी कि जो फाइनल नोड है ना वो है जनाब दो तरह की, ये भी एक पल्ले से बांध लो अपने बात। एक होती है आपकी एक्टिविटी फाइनल और एक होती है आपकी फ्लो फाइनल। एक्टिविटी फाइनल एंड फ्लो फाइनल। अब दोनों के नाम पे गौर करें आप। मैंने आपको क्या कहा था, एक्टिविटी डायग्राम इज कंपोज्ड ऑफ मेनी एक्शंस, यानी कि क्या है कि ये जो आपके सामने बनी हुई है ये क्या है, ये पूरी एक्टिविटी डायग्राम है, और इसके अंदर ये जो ओवल्स हैं ये क्या है, एक्शंस। अच्छा अब चलते हैं हम आगे। एक चीज है एक्टिविटी फाइनल, इसका क्या मतलब है कि जहां पे भी ये एक्टिविटी फाइनल आपको नजर आएगा ना, यानी कि बुल आई, एक्टिविटी फाइनल किससे शो करते हैं, बुल आई से। यानी कि बुल आई का क्या मतलब है कि ये जो अंदर जो है ना वो सॉलिड डॉट होता है और आगे पीछे हॉलो होता है लाइन इसके। एक्टिविटी फाइनल के नाम पे गौर करें कि ये क्या होगा, जहां पे भी ये वाला नोड नजर आएगा ना वो क्या करेगा, पूरी एक्टिविटी को फिनिश कर देगा, होल एक्टिविटी वुड बी फिनिश्ड। एक्टिविटी फाइनल का क्या मतलब है कि जहां पे भी आपको एक्टिविटी फाइनल नोड नजर आएगी वहां पे वो क्या करेगा, पूरी एक्टिविटी को फिनिश कर देगा। जहां पे भी आपको बुल आई नजर आएगा इसका क्या मतलब है, कंप्लीट एक्टिविटी डायग्राम वुड गेट फिनिश्ड। अब आते हैं फ्लो फाइनल के ऊपर। एक्टिविटी फाइनल में क्या है कि जहां पे भी आपको ये एक्टिविटी फाइनल ये बुल आई नजर आएगा वहां पे पूरी एक्टिविटी जो है यानी कि जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्शंस हैं वो फिनिश हो जाएंगे। जबकि फ्लो फाइनल में क्या होता है कि फ्लो फाइनल निकला फ्लो से, फ्लो को फाइनल करो। तो इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी डायग्राम के अंदर मल्टीपल फ्लोज चल रहे होते हैं। ये अग्री करते हैं इस बात से कि नहीं, एक्टिविटी डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ फ्लोज चल रहे हैं, इस बात से आप मेरी बात से क्या करते हैं, इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। तो एक एक्टिविटी डायग्राम के अंदर मल्टीपल फ्लोज होते हैं। तो ये जो फ्लो फाइनल है ना, पता है क्या करता है, ये जो फ्लो फाइनल है ना वो किसी पर्टिकुलर फ्लो को खत्म करता है। फ्लो फाइनल होता है ना, ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर फ्लो को फिनिश करता है, पूरी एक्टिविटी को फिनिश नहीं करेगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ कि एक्टिविटी फाइनल वर्ड पे गौर करें कि एक्टिविटी इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एक्शंस। तो क्या है कि एक्टिविटी फाइनल जहां पे आपको नजर आएगा इसका क्या मतलब है कि वो पूरी एक्टिविटी डायग्राम को जो है ना वो क्या कर देगा, उसका फ्लो को फिनिश कर देगा। जबकि फ्लो फाइनल क्या करता है, एक्टिविटी डायग्राम के अंदर मल्टीपल वर्क फ्लोज हैं जो चल रहे हैं, कुछ पैरेलल चल रहे हैं, कुछ कंडीशन बेस्ड चल रहे हैं, कोई किसी तरह चल रहे हैं, कोई किसी तरह चल रहे हैं। तो जहां पे आपका फ्लो फाइनल लगा होगा ना वो फ्लो फाइनल सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्लो को फिनिश करेगा, पूरी एक्टिविटी को फिनिश नहीं करेगा। यही बात मैं आगे आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो एक्टिविटी है इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एक्शंस, ठीक है, एंड एक्शन इज अ फंडामेंटल एग्जीक्यूटेबल फंक्शनैलिटी इन एन एक्टिविटी।
ठीक है। और जो आपके ये है, देखें आपके पास ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि वो जो एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, वो जो पीछे क्या था, इनवॉइस का इंस्टेंस था, या उसको आप रिसिप्ट का इंस्टेंस कह लें या कुछ भी। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है कि आप क्या करें, ये ऑर्डर का जो है ना, अगर इंस्टेंस, एक तो ये तरीका था कि बीच में उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लें, और दूसरा तरीका क्या है उसका, ये छोटे छोटे दो ये जो है ना, ये मुन्ने मुन्ने से जो है ना इंस्टेंसेस यहाँ पे लगाएं, यानी कि क्रिएट और ऑर्डर के बाद ऑर्डर का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और वही वाला इंस्टेंस जो है वो फिल ऑर्डर में आगे जो है एज अ इनपुट जा रहा है। तो ये उसके रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दोनों वैलिड है, जो भी आपको पसंद हो दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, अच्छा अब एग्जांपल देखते हैं कि ये एक यूज केस है। इसकी हम एक्टिविटी डायग्राम देखेंगे कि थिंक ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो इनटू यूजिंग एन ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने वर्ड का एक, ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाना हो, क्रिएट डॉक्यूमेंट का अगर एक यूज केस हम डिस्कस करें, तो उसके अंदर जो मल्टीपल स्टेप्स हैं, इससे हम एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसमें स्टेप्स क्या हैं, ये इसको जरा मेमोराइज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे फिर एक्टिविटी डायग्राम आएगी इसकी, और ये स्टेप्स हम डेली बेसिस पे करते होते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। आपने क्या किया, ऑफिस खोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, उसके बाद आपने क्या किया, क्रिएट फाइल की, आपने एक न्यू फाइल क्रिएट की। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जो है ना उसको एक फाइल को नाम दिया और उसको आपने सेव कर लिया, क्योंकि फटाफट पहले ये करते हैं कि ये नो लाइट चली जाए तो आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो कहीं मिस ना हो जाए। आपने फटाफट डॉक्यूमेंट को सेव किया और टाइप द डॉक्यूमेंट, आपने क्या किया, उसके अंदर जो है ना अपनी टाइपिंग शुरू कर दी। अगर कोई ग्राफिक्स आपको चाहिए, कोई इमेजेस चाहिए, कोई आपने उसके अंदर कोई फोटो शोटो लगानी है उस इमेज के अंदर, फिर आप क्या करते हैं, वहां से आप जाके वो कोई जैसे वो क्या उसमें क्लिप आर्ट होता है या वर्ड आर्ट होता है, आप कुछ भी निकालो उसके अंदर आप पेस्ट करते हो। ठीक है, अगर कोई आपने वहां पे टेबल टूबल डालना है, कोई स्प्रेडशीट डालनी है, कोई आपने कोई क्या उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्राफ ग्रूफ डालने हैं आपने, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 7 में आपने क्या किया, सेव, अपना फाइल को आपने सेव किया, जितना भी आपने उसके अंदर काम किया, कंट्रोल एस किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कमांड दी है, और उसके बाद आपने एक्सिट कर दिया वर्ड को। हाँ जी, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, जब आपने कोई असाइनमेंट का, आप ये काम कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते। अब इसी के हम बनाते हैं यूएमएल की एक्टिविटी डायग्राम। ये देखें, इसके अंदर आपने क्या किया, आपने ओपन किया, उसी तरह स्टार्ट किया, फिर एक पहला एक्शन क्या किया, ओपन किया वर्ड का प्रोसेसिंग पैकेज। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, क्रिएट किया आपने फाइल। तीसरा स्टेप आपने क्या किया, उसको नाम के साथ सेव किया। ठीक है, चौथे स्टेप में आपने क्या किया, आपने उसको डॉक्यूमेंट को टाइप करना शुरू कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे आपका डिसीजन है, ग्राफिक्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कोई फोटो फोटो लगानी है या नहीं चाहिए। लगानी है तो क्या करें, ओपन ग्राफिक्स पैकेज। नहीं लगानी तो फिर आ जाए नेक्स्ट, फिर डिसीजन लगा हुआ है, कोई टेबल टूबल कोई ग्राफ ग्रूफ जो है ना वो आपने डालने के नहीं डालने, डालने हैं तो स्प्रेडशीट ओपन करो, नहीं डालने तो आगे चलो। आगे चलें, सेव द फाइल, फाइल को सेव करें। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट करें। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस सूट जो है वो उसको फिनिश करें। और उसके बाद क्या लगा हुआ है, एक्टिविटी। हाँ जी, ये भी वही है, जो है वो उसको एक्शन और एक्टिविटीज को जो है वो आपको बताया हुआ है कि एक्टिविटीज अ फुल एक पूरी डायग्राम, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं। और ये जो है क्या है कि आपके इनपुट पैरामीटर्स भी कोई हो सकते हैं, कोई डेटा इनपुट जा रहा हो, कोई डेटा आउटपुट जा रहा हो। तो ये हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, ये बात हम एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अक्सर ऐसे होता है कि आपको ना किसी एक्शन के ऊपर कोई प्री कंडीशन, कोई पोस्ट कंडीशंस भी लगानी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन पे मैं बात करती हूँ। यूज केस वाले लेक्चर में मैंने प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया था, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मे दिस अ चांस, कोई एक एक्शन है जिसके पहले कोई एक्शन से पहले कोई प्री कंडीशन है, उस एक्शन के होने के बाद कोई पोस्ट कंडीशन है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि वो प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन भी आप मेंशन करना उस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट, तो उसको भी शो करने का ये तरीका है। एक यूएमएल आपको इसकी भी जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो डिस्पेंस ड्रिंक है, ये क्या है, ये एक्शन है, ये कोई यूनिट एक्शन है, मैंने बीच में से कहीं से उठा ली है। तो अब इस एक्शन में अगर आप कोई प्री कंडीशन, इसकी कोई पोस्ट कंडीशन की, इस एक्शन के होने से पहले कोई कंडीशन होनी चाहिए, इस एक्शन के बाद होने के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए, तो आप जो है ना इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अब ये जो नोटेशन आपको नजर आ रही है ना ऊपर नीचे, ये जो एक पेज सा बना हुआ है, उसका कान मुड़ा हुआ है, ये ग्रे सा कान उसका मुड़ा हुआ है, जैसे आप किसी कॉपी का पेज मोड़ देते हैं, तो ये भी एक कॉपी का पेज जैसे मुड़ा हुआ है। यूएमएल में इसको जो कहते हैं, ये कमेंटिंग के लिए यूज होता है, कमेंट्स के लिए। और इस नोटेशन को कहते हैं आई गेस डॉग ईयर, डीओजी, डॉगी होता है ना, डॉगी, डीओजी, डॉग, वो वाला। ठीक है,
उसका ईयर ये बिल्कुल उस तरह की जो है ना वो इल्यूजन प्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे ये डॉग ईयर है, तो ये कमेंटिंग के लिए नॉर्मली जो है ना वो आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्पेंस ड्रिंक की जो प्री कंडीशन है वो क्या है, क्या ड्रिंक इज सिलेक्टेड दैट द वेंडिंग मशीन कंटेन्स। वेंडिंग मशीन क्या होती है, मशीन सी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो ना कोल्ड ड्रिंक्स और मुख्तलिफ किस्म के वो चिप्स और बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। आप क्या करें, उसके अंदर आप कॉइन्स डालें, पैसे डालें, वो क्या करता है, उसको सिलेक्ट करें क्या चीज चाहिए तो वो उसको ना डिस्पेंस कर देता है, वो कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। इस तरह इनको वेंडिंग मशीन्स कहते हैं, डिस्पेंसर्स कहते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि आपकी जो डिस्पेंस ड्रिंक, इसका क्या मतलब है कि उसने ड्रिंक जो है वो आउटपुट करनी है स्लॉट में से, तो पहले क्या हो कि वो ड्रिंक सिलेक्ट हो चुकी हो, और उसी एक्शन का जो है पोस्ट कंडीशन क्या है कि वेंडिंग मशीन ने जो है ना जो जो ड्रिंक डिस्पेंस की है ना वो सिलेक्टेड ड्रिंक्स डिस्पेंस की है। ये नहीं कि कोई और ही जो है ना आपने जो है ना एक्शन के लिए दिया हुआ था 7 अप बाहर निकालो, तो उसने जो है ना वो पेप्सी बाहर निकाली। जो है ना आप अपने एक्शंस के साथ अपनी कमेंटिंग भी कर सकते हैं। गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, ये जो मैं आपको दो टाइप की बता रही थी कॉन्सेप्ट्स के जी, दो तरह के आपके होते हैं वो फाइनल नोट्स, एक होता है आपका एक्टिविटी फाइनल और एक होता है आपका फ्लो फाइनल। ठीक है, तो इनकी जो है ना अंग्रेजियां आप पढ़ लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी है। ठीक है, तो UML 2.0 में ये आया था कॉन्सेप्ट, क्या था कि जो आपका एक्टिविटी फाइनल है वो क्या है, ये बुल आई से शो करते हैं, और जो फ्लो फाइनल है वो आपका ये क्रॉस का निशान। एग्जाम्पल में देखें, एक जगह लगा हुआ है एक्टिविटी फाइनल और एक जगह लगा हुआ है फ्लो फाइनल, और एक जगह लगा हुआ है ज्वाइन और एक जगह लगा हुआ है डिसीजन। ठीक है, सबसे पहले एक्शन हुआ, ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, उसके बाद लगा हुआ है आपका फोक, जिसने क्या करना है, कंकरेंट प्रोसेसिंग जो अलाउ करता है आपको। वहां से दो पैरेलल प्रोसेसेस हो रहे हैं, दो पैरेलल प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ से वो ऑर्डर फिल करें और वहां से उन्होंने इनवॉइस भेजी है। ठीक है, ऑर्डर फिल हुआ, ऑर्डर शिप हुआ, साथ ही दूसरी ब्रांच में पैरेलल दूसरे काम क्या हो रहे हैं, ऑर्डर सेंड इनवॉइस हुई है और ऐड अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस इकट्ठी पैरेलल चल रही हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे आगे लगा हुआ है आपका एक्टिविटी फाइनल लगा हुआ है कि फ्लो फाइनल लगा हुआ है, चैट में बताएं मुझे, ये एक्टिविटी फाइनल है कि फ्लो फाइनल है, ये फ्लो फाइनल है। तो यहाँ पे कितने फ्लोज चल रहे हैं, कितने दो फ्लोज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो फाइनल लगा हुआ है, तो उसका क्या, यहाँ पे दो फ्लोज हैं, तो फ्लो फाइनल क्या करता है, उसने जो भी फ्लो है उसको फिनिश करना है। तो उसका क्या मतलब है कि ये पूरी एक्टिविटी को फिनिश नहीं करेगा, जो भी फ्लो जिसको फिनिश करना है उस फ्लो को फिनिश करेगा, एक पर्टिकुलर फ्लो को फिनिश करेगा, या इसको फिनिश करेगा या इसको फिनिश करेगा। अब चलते हैं आगे, इसको ये सेकंड वाले को देखें। यहां पे क्या लगा हुआ है, एक्टिविटी फाइनल, और लगा हुआ है डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीव ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर या एक्सेप्ट हो रहा है या ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, या ये ब्रांच चलनी है या ये ब्रांच चलनी है, दोनों तो नहीं चलनी ना एक टाइम में, या ये चलनी है या ये चलनी है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी फाइनल लगा हुआ है वो ठीक लगा हुआ है, क्यों, उसकी वजह ये, या ये चलेगा तब भी एक्टिविटी फिनिश कर दो, और अगर ये चलेगा तब भी एक्टिविटी फिनिश कर दो। अब यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल को, सबसे पहले इसको देखें, एक रजिस्टर, आपने कोर्स रजिस्टर किया, ठीक है, आगे लगा हुआ है फोक, दो काम पैरेलल हो रहे हैं, आपने असाइनमेंट्स भी सबमिट कर रहे हैं, आप लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मली सेमेस्टर सिस्टम में कर रहे होते हैं। कुछ और लगा लें, यहाँ पे मिड टर्म भी दे रहे होंगे, कुछ और लगा लें आपके वाइवे भी हो रहे होंगे, मतलब सब कुछ पैरेलल चल रहा होता है सेमेस्टर सिस्टम में जब भी आप एक कोर्स रजिस्टर कर लेते हैं। अब पैरेलल के केस में यहां से आप आगे चलें, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट पास नहीं की ना, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स पास नहीं की तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि उसने असाइनमेंट्स दी और आगे डिसीजन लगा हुआ असाइनमेंट पास की है या नहीं की। रूल क्या कहता है, अगर असाइनमेंट पास नहीं की तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दो। तो क्या हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है एक्टिविटी फाइनल। इन केस अगर ये वाला फ्लो चलता है और उसने असाइनमेंट्स पास नहीं की तो क्या हुआ, पूरी एक्टिविटी फिनिश कर दी है उसने। और अगर यस के केस में उसने असाइनमेंट्स पास की हैं, उसने लेक्चर अटेंड किए हैं, तो फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा कि वो फाइनल एग्जाम दे और उसके बाद जो है ना वो पूरी एक्टिविटी फिनिश हो। ये डिसीजन आपकी सिचुएशन के ऊपर होता है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने असाइनमेंट्स पास नहीं की तो मैंने उसको फाइनल पेपर देने ही नहीं देना, बस उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी।
यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये करती कि एक ऐसा रूल लगा देती कि अगर किसी की अटेंडेंस 75% नहीं है तो उसको जो है ना उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, फिर मैं क्या लगाती यहाँ पे वो कंडीशन लगा देती। तो अब ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे ये नीचे काम हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि चूज मूवी, ठीक है, आगे लगा हुआ है फोक, दो पैरेलल प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ लाइन 1 में वेट करें या लाइन 2 में वेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है एक्टिविटी फाइनल, तो यहाँ पे भी क्या है कि चाहे इधर से जो है ना आपको टिकट मिल जाए, चाहे इस लाइन में से, जैसे आप लोग नहीं अक्सर करते होते कि दो दोस्त जो है ना वो खड़े हो जाते हैं दो लाइनों में, अगर तेरी बारी आ गई तो तू जो है ना कर ली, मेरी बारी आ गई तो मैं कर लूंगा, ये आपको पता है ना, अक्सर सिचुएशन हम देख रहे होते हैं। तो जिधर भी जिसकी भी बारी आ जाती है, जिसने टिकट खरीद लिया, क्या दूसरा जो है ना वो वहां पे खड़ा रहेगा? नहीं, आपने उसी वक्त जो है ना आप जाके अपनी फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। अब चलें आगे, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि यहाँ पे लगा हुआ है जी फ्लो फाइनल्स, ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर फ्लो फिनिश करना है, पूरी एक्टिविटी फिनिश नहीं करनी। कि जैसे किसी कोई आपका एम्प्लॉय है, उसकी नई नई हायरिंग हुई है, ठीक है, आपको पता है जब नई नई हायरिंग होती है तो फिर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, उसके जो है ना वो कोई डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी हो रही होती है, उसके कोई यूजर अकाउंट्स भी बन रहे होते हैं, उसके ऑफिस की स्पेस भी जो है ना वो तैयार की जा रही होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पैरेलल काम चल रहे हैं, आपकी नई नई हायरिंग हुई है किसी जगह पे, किसी ऑफिस में, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वहां पे एचआर वाले उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे उसके यूजर अकाउंट्स लॉगिन शॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, उधर जो है ना उसने बैठना कहाँ है वो उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे फोक लगा हुआ है, ये बात समझ आ गई क्यों? क्योंकि पैरेलल हो रहे हैं तीनों काम, वो ये वेट नहीं कर रहे कि जी पहले ये होगा फिर वो होगा फिर वो होगा, नहीं, तीनों काम क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, कंकरेंट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे सबमिट, सबमिट क्या है, सबमिट, सॉरी, सबमिट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टू इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि उसने अगर इंश्योरेंस की पॉलिसीज वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो फिर क्या है कि वो वाला भी काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि जो भी काम हो रहा है उसके आगे जो है ना उन्होंने फ्लो फाइनल फिनिश किया, पूरी पूरी एक्टिविटी फिनिश नहीं की। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक्टिविटी फिनिश लगा होता फिर क्या बनता, अगर यहाँ पे मैं इस क्रॉस की जगह एक्टिविटी फिनिश लगा दूं तो क्या होगा आपके ख्याल में? पूरी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो इनका वेट ही नहीं करना उसने फिर करके, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, कि यहाँ पे जो है बीच में आप वो जैसे इनवॉइस का एक बीच में रख दें, या ये छोटे छोटे जो है ना ये दो डब्बे इधर इधर लगाएं कि यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो ये यूज हो रहा है या पास हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी नोड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि एक होता है डिसीजन नोड, एक होता है आपका मर्ज नोड। डिसीजन नोड के ऊपर कंडीशन लगी होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, और यहाँ पे आप मर्ज लगाएं और एक्टिविटी फिनिश, ठीक है। उसके बाद ये फॉक एंड ज्वाइन भी हमने डिस्कस कर लिया है कि फॉक एंड ज्वाइन किस सिचुएशन में होते हैं, कि जहाँ पे आपको कंकरेंट प्रोसेसिंग करनी हो, ठीक है, कंकरेंट ये चल रहा है, कंकरेंट ये चल रहा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द आउटफ्लोज फ्रॉम अ ज्वाइन कैन नॉट एग्जीक्यूट अंटिल ऑल इनफ्लोज हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि जो मर्ज है वो क्या करता है, वेट करता है कि जो फॉक्स के जितने भी, सॉरी ज्वाइन जो है वो वेट करता है फॉक से जो भी कंकरेंट प्रोसेसेस जितने भी वर्क फ्लोज चल रहे हैं वो सारे अपना काम कंप्लीट करके आ जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना वो अपना आउटफ्लो जो है ना वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। हाँ जी, अब आती है बारी स्विम लेन्स की, ठीक है। पार्टीशन, स्विम लेन्स ना भी लगाएं तो उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उससे सिर्फ एक फायदा आपको ये होता है कि आपकी जो डायग्राम है ना वो जरा ज्यादा रीडेबल हो जाती है, ज्यादा मैनेजेबल हो जाती है, ज्यादा एनालाइज करना उसको जो है ना वो आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, कुछ लोग इसको जो है ना एक्टर वाइज करते हैं, यानी कि एक्टर्स की स्विम लेन्स बना देते हैं कि कौन सा एक्टर कौन सा जो है ना कौन कौन सी एक्शंस उससे रिलेटेड है, कुछ लोग उसको डिपार्टमेंट वाइज बना देते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से जो है, वैसे नॉर्मली एक्टर वाइज किया जाता है या यूजर वाइज किया जाता है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस तरीके से जो है ना उसको करना है, दैट्स अप टू यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं विदाउट एंड विद पार्टीशन एग्जांपल है। एक तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है ना वो विदाउट पार्टीशन है, और जो राइट हैंड साइड वाली है वो विद पार्टीशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो काम शुरू हुआ, ठीक है, कॉल क्लाइंट एंड सेटअप अपॉइंटमेंट, आपने अपने क्लाइंट को फोन किया और उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स की। आगे लगा हुआ जी डिसीजन, डिसीजन क्या कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑन साइट है या ऑफ साइट है। ऑन साइट का क्या मतलब है, जैसे फिजिकल आपकी क्लास हो रही होती है या ऑनलाइन क्लास हो रही होती है, ठीक है। तो अगर आपकी फिजिकल मीटिंग है तो आपने क्या करना है, कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो तैयार करना है मीटिंग के लिए, और अगर आपकी जूम पे मीटिंग हो रही है तो फिर आपने वो लैपटॉप जो है ना वो आपने तैयार करना है। तो आपने जो है ना एक अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना उसके बाद आपने लैपटॉप वगैरह आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अल्टीमेटली वो क्या कह रहे थे, यहाँ पे क्या लगा दें, वैसे आप वो लगा दें, ज्वाइन लगा दें वो पीछे, मगर यहाँ पे दूसरी उन्होंने की है कि यहाँ पे ज्वाइन उन्होंने
सॉरी मर्ज मर्ज उन्होंने नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे क्या किया, मीट विद द क्लाइंट, अब मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, सेंड फॉलो अप लेटर, उसके बाद जो उसका मीटिंग के बाद एक फॉलो अप लेटर होता है वो जो है ना डिलीवर किया जाता है। आगे फिर जो है ना वो एक क्या लिखा हुआ है, एक डिसीजन लगा हुआ है क्या, कि हाँ जी नो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फर्दर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अब क्या करें, नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्रिएट प्रपोजल, ये एक अलग से यूज केस है, ये चलेगा। उसके बाद क्या है, सेंड प्रपोजल टू क्लाइंट एंड एक्टिविटी फिनिश, पूरी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। अच्छा उसके बाद अब इसी सिचुएशन का इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जो है ना वो स्विम लेन्स में डाल दी, और स्विम लेन्स में डाल के किसको, एक्टर्स वाइज स्विम लेन्स बनाई हैं। सेल पर्सन इन्वॉल्व है, कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट टेक्नीशियन इन्वॉल्व है, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं या ये वो एक्टर्स हैं जो इस पूरी स्टोरी में जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो क्या किया, ये जो एक्शंस थे ना, जो इस एक्टिविटी डायग्राम में एक्शंस थे, उनको इन स्विम लेन्स में डिवाइड कर दिया कि कौन सा एक्शन कौन से वाला स्टेक होल्डर जो है या कौन से वाला एक्टर जो है वो कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल क्लाइंट एंड सेटअप अपॉइंटमेंट, ये कौन कर रहा है, सेल पर्सन, ठीक है। फिर डिसीजन लगा हुआ है, फिर प्रिपेयर अ लैपटॉप, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जी कंसल्टेंट की। उसके बाद प्रिपेयर अ कॉन्फ्रेंस रूम, अगर होता यस के केस में तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कॉर्पोरेट टेक्नीशियन की। उसके बाद आगे चला गया काम, अब ये मीट विद द क्लाइंट, ये अब जरा नोट करें ये बीच में है, हाँ जी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बीच में, ये दोनों की पार्टीशन के बीच में ये बाउंड्री पे खड़ा है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों की, दोनों में से कोई भी कर सकता है, सेल्स पर्सन या कंसल्टेंट, कोई भी, दोनों में से कोई भी, ठीक है। उसके बाद सेंड फॉलो अप लेटर जो है सेल पर्सन की, और इसी तरह मेरा ख्याल है अब ओवरऑल आपको क्लियर हो गया। हाँ जी एक और है एब्स्ट्रैक्ट लेवल की, एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन की एक एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है, जिसमें क्या है, पहले सबसे पहले स्टार्ट किया प्रोवाइड आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन फॉर करंट व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन की जो है ना वो पेमेंट, रिन्यूअल की पेमेंट आपने दी है। उसके बाद आपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दी है। ये तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल की एक जो है ना वो डायग्राम बनी हुई है, मगर आपने अगर इसको डिटेल बनाना है तो ये मेरा ख्याल है आपको विजिबल है नहीं होगी, ठीक है। चलें कोशिश करते हैं विजिबल करने की। कि रिक्वेस्ट सबसे पहले मैं बोलती हूँ, आप सुने तो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले जो है वो स्विम लेन बनी हुई है रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरी स्विम लेन बनी हुई है सेमी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल सिस्टम, ठीक है। और तीसरी बनी हुई है सेमी स्टेट कोर्ट सिस्टम, यानी कि जितने स्टेक होल्डर्स उस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं ना उन सब की स्विम लेन्स बना दी हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहली स्विम लेन के अंदर जो पहला प्रोसेस या पहला एक्शन जो हो रहा है वो क्या है कि रिक्वेस्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, ठीक है। तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है, मिड वाली स्विम लेन के बंदे के पास। वो क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर प्रोवाइड कर रहा है आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन टू द फर्स्ट स्विम लेन स्टेक होल्डर। फिर वहां से जो एक्शन वो जा रहा है बीच वाले स्विम लेन वाले के पास, इस तरह उधर से होता हुआ फिर थर्ड वाले के पास, होता 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 जाके आपकी जो पूरी एक्टिविटी है वो फिनिश हो गई है, इस तरह मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए, ठीक है। इसके अलावा एक और, अच्छा हाँ जी, अब तक जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई बात ना समझ आई हो, कोई चीज ना समझ आई हो, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट भी मैं रखूंगी, उसके अंदर भी होंगी कुछ डायग्राम्स, वो भी देख लीजिएगा।